अच्छा, मैंने जब व्हेन वी टॉक अबाउट, तो WH का मैंने सिर्फ एक लफ्ज़ जो है वो निकाला था। मैंने एक लफ्ज़ निकाला था, हाउ। मैंने कहा वो WH से शुरू नहीं होता, बाकी व्हाट, व्हेन, वेयर, ठीक है, वो सारे WH से। यहां पर मैं एक लफ्ज़ निकालूंगा, दैट्स हु, WHO, उसको निकाल दें, बाकी तमाम एक ही पैटर्न पर चलेंगे, बाकी तमाम एक ही पैटर्न पर चलेंगे। इसको निकाल दें। अब ये क्या आता था, WH, ये एक्टिव का फार्मूला है। When do you read a book? आप कब किताब पढ़ते हैं? Where do you read a book? आप कहाँ पे किताब पढ़ते हैं? How will you read a book? आप कैसे किताब, How do you, यानी कि जो भी है whatsoever फिक्रा, हम तो यही है ना। तो वो WH पहले आ गया। आपने कुछ नहीं करना, उस WH को एज इट इज लिख देना है। WH का मतलब वो पूरा लफ्ज, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु के अलावा उसको आपने निकाल देना है, उसको बाद में बताओ। अब कोई नहीं, वो लफ्ज एज इट इज, बाकी आपका जैसा आपने किया है, बाकी आपने सारा वैसे करना है, एज इट इज, कुछ नहीं, सिर्फ आपने WH। अच्छा, व्हेन डू यू, व्हेन, ठीक है। अब ये देखें, बाज़ औक़ात यहाँ आर लिखा होता है, जो हम करेंगे कंटिन्यूस है, आर यू रीडिंग अ बुक, तो आपने जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो इसके मुताबिक लगाना है। अगर आर लिखा हुआ है तो आपने आर नहीं, अब आपका सब्जेक्ट क्या हो गया है, अ बुक। व्हेन इज अ बुक। अच्छा, फर्ज करें यहां पर ये नहीं है, बुक्स लिखा हुआ है, फिर यहां क्या हो जाएगा, आर, फिर यहां क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। व्हेन आर अ बुक, व्हेन, सॉरी, यानी व्हेन आर बुक्स, तो ये है कि व्हेन इज अ बुक, बाकी वही है, रेड बाय यू। इज इट क्लियर कि उसको बिल्कुल, उसको WH को छेड़ना नहीं, कुछ नहीं, उसको एज इट इज शुरू में वैसे ही लगा देना है, विद द एक्सेप्शन ऑफ हु। उसका अब मैं बताऊंगा। इसमें कोई चीज जो आपको समझ अभी तक, एनी क्वेश्चन विच यू वांट टू, कोई चीज जो समझ नहीं आई अब तक जो मैंने बताया, एनी क्वेश्चन, अभी दोबारा मैं रिपीट कर दूंगा, ये पूरा करा के ना बिल्कुल स्टार्ट से करूंगा। जी जनाब, अभी मैं रिपीट करूंगा ये सारा दोबारा। क्लियर यहां तक? अगर ये आपको आ गया तो इट मीन्स एक्टिव पैसिव आ गए। फिर वो हर टेंस, हम टेंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम ये प्रेजेंट, चूंकि मैंने शुरू में जब सेंटेंस स्ट्रक्चर बताई थी, सारा इसका ता है, ते है। अब नेक्स्ट टाइम कंटिन्यूस करेंगे तो रहा है, रहे हैं, रही है, क्या कहाँ यूज होता है, टेंस साथ साथ आपके टेंस रिवाइज करवा दूंगा। हैं? वो भी है, तो वो उसी तरह, वो जो मैंने बताया है, व्हेन इज अ बुक नॉट, मैंने आपको बताया कि आजकल आप पढ़ेंगी, आप मुझे लाके दिखाएंगे, सर ये देखें, व्हेन इज नॉट, वो इसके साथ ही लगा देते हैं, लेकिन जो प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें ये नॉट जो है ये सब्जेक्ट के बाद लगता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हु पर। मैंने एक लफ्ज वहां पे हाउ निकाला था, डबल, मैंने कहा WH, सारे WH से शुरू होते हैं, जो लफ्ज आप उठा के देख लें हाउ के अलावा, वो है डबल इंटरोगेटिव, लेकिन वो WH से शुरू नहीं होता। अब आ जाते हैं
सॉरी, हु रीड अ बुक। कौन किताब पढ़ता है? हु रीड्स अ बुक, कौन किताब पढ़ता है? ठीक है, नहीं वो मैं अभी बता रहा हूं, सिर्फ आप फिक्रा देखें, समझ गई ना, हु वाला। ठीक है, हु, ठीक है, हु रीड्स अ बुक, कौन किताब पढ़ता है? ठीक है, हु प्लेज क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलता है? हु प्लेज क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलता है? ठीक है, दिस इज द ओनली, मैंने आपको बताया जब आप सब्जेक्ट को, अब इसमें हु रीड्स अ बुक, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को चेंजेस बताई थी ना आपको, सब्जेक्ट को जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले बाय का इजाफा करते हैं। ये वो फिक्रा है जिसमें बाय आप शुरू में लगाते हैं, ये वो बिल्कुल बिल्कुल ये वो फिक्रा है, और यहां लफ्ज भी तब्दील हो जाएगा, बाय whom। मैं इसका बाय whom, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वो क्या लगेगा, किसके मुताबिक लगेगा? अब बुक के, बाय whom इज। अच्छा फर्ज करें बुक्स, बाय whom इज अ बुक। ये बुक, अगर ये अ बुक है यहां पे, तब ये चीज ध्यान में रखिएगा, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि वो आर, यहां बात का दे आर, ठीक है, रीडिंग अ बुक, जब आप बुक को इधर लाते हैं यहां आर लिखा होता है, लेकिन वो आपको इज लगाना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब यहां पे अगर बुक्स है तो आर, बाय whom इज अ बुक रेड, दिस इज व्हाट, रेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जब आप वर्ब लगाते हैं, जब आप वर्ब लगाते हैं तो वर्ब के बाद क्या आता है? बाय, फिर ऑब्जेक्ट आता है ना, वो ये बाय और ये शुरू में आ गया, और फौरन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फौरन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ये सिर्फ बाय वाला, बाकी तमाम एज इट इज वही, उसको बिल्कुल आपने देखना नहीं, कुछ नहीं करना, फिक्रे के शुरू में आपने ऐसे ही लगा देना है, फिक्रे के शुरू में आपने ऐसे ही लगा देना है। ये सब बाय वाला, इसमें थोड़ी सी, अब वो जो, अब यहां पे हमारा फिक्रा खत्म हो गया। अगर ये हु वाला ना होता तो यहां पे फिक्रा खत्म ना होता, फिर बाय और फिर हमें उसमें एडिशन करनी पड़ती। यहां तक कोई क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं आ रहा समझ में, रोक दें, मैंने आपको बार बार कहा है, बार बार कहा है, ठीक है, कि नहीं समझ आ रहा रोक दें, जितना कहेंगे रिपीट, अभी मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट करूंगा, ये कंप्लीट कर लें। अच्छा फर्ज करें, फर्ज करने में कोई हर्ज तो नहीं होता ना, जो चीज़ें आप, यू आर फ्री, आप फ्री हैं, आपका माइंड फ्री है, दो ऑब्जेक्ट हैं, देन व्हाट विल यू डू? दो ऑब्जेक्ट हैं, देन व्हाट विल यू डू? ऑब्जेक्ट दो भी तो हो सकते हैं, पहला जो वो डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट। अभी मैं फिक्रा लिखूंगा, उसको आपके सामने करके बताऊंगा। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, दूसरा इनडायरेक्ट। ठीक है, और मैंने बताया कि फिक्रा, आप लेंथी फिक्रा देख के परेशान ना हो, घबराएं ना, आपका ताल्लुक सिर्फ यहीं तक, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और अगर हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, बाकी बिल्कुल उसको
कोई आपका ताल्लुक नहीं है फ़िक्रे के आखिर में। अच्छा, बाज़ औक़ात ऑब्जेक्ट में, मैं अभी वो बताऊंगा, ठीक है, कि बाज़ औक़ात वो फ़िक्रा ऑब्जेक्ट में 3-4 अल्फाज होते हैं, मैं वो भी ज़रा क्लियर कर दूंगा, तो उसमें आप ऑब्जेक्ट में बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ दिस सेंटेंस हैज़ 2 ऑब्जेक्ट्स। अब ये सेंटेंस जो है ये 2 ऑब्जेक्ट है इसके पास, ठीक है। वो सब्जेक्ट है ना, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अफर्मेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्ट, काम किस पे हो रहा है, मुझ पे, और इस पे भी हो रहा है। दिस इज डायरेक्ट, दिस इज इनडायरेक्ट, एंड कीप दिस थिंग इन माइंड, कीप दिस थिंग इन माइंड। जानदार, लिविंग हमेशा पहले होता है, नॉन लिविंग बाद में होता है। कभी ये नहीं होगा कि ये नॉन लिविंग पहले होगा। कोई मिसाल देख लें, लिविंग पहले होगा, नॉन लिविंग बाद में होगा। अब 2 ऑब्जेक्ट हैं। अब मैंने कहा जी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, यू आर फ्री। आप कहते हैं जी हम इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं, बिल्कुल आप दोनों में से किसी को बना सकते हैं। यू कैन मेक, ठीक है, एनी वन ऑफ दीज योर सब्जेक्ट्स, लेकिन मशवरा कि आप जानदार को बनाएं। मशवरा है, आप इसको बना लें, फिक्रा गलत नहीं होगा, आप इसको बनाएं। अब फॉर्मूला ज़हन में लाएं फौरन। अस ऑब्जेक्टिव केस, इधर आया वही, ठीक है, वही हो गया ना सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट बनेगा तो अस नहीं होगा। केस मैंने आपको बताया था, वी आर, वी के साथ आर लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच, टॉट, टॉट, यही होता है ना, टीच, टॉट, टॉट। वी आर टॉट इंग्लिश। बाय का इजाफा ही है, हिम। इधर ही नहीं लिखेंगे आप, इधर आप ही नहीं लिखेंगे, इधर ही नहीं लिखेंगे। जब केस तब्दील होगा, जब केस तब्दील होगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो केस भी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अब आप कहते हैं नहीं सर, हम इंग्लिश को क्यों नहीं, हम इंग्लिश को बनाते हैं। अब आप कहते हैं जी नहीं, वो भी तो ऑब्जेक्ट है, और बिल्कुल, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना चाहिए। 2 ऑब्जेक्ट हूं, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट हूं। जान, और मैंने ये बता दिया जानदार पहले होगा, बेजान बाद में होगा। अब आप इंग्लिश को, जानदार को छोड़ के बेजान को बनाएंगे तो वहां पे आपको टू का इजाफा करना पड़ेगा। वो गलती का चांस है, उस गलती से बचने के लिए एडिशन ऑफ टू। टू ये जो है, ठीक है। अब आप क्या, इंग्लिश इज टॉट टू अस, असल फिक्रे में टू नहीं है, असल फिक्र तो वो आपको इजाफा करना पड़ा। तो उसमें गलती से बचने के लिए वाई नॉट, हम क्यों ना इंग्लिश इज। अब देखें यहां पर, अब ये दिस इज, सी द डिफरेंस, डिफरेंस नोट करें आप। ऊपर पैसिव में हमने आर यूज किया, क्यों, क्योंकि यहां वही था, यहां पे सिंगुलर है, अब यहां इज यूज हो गया। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम। Is it clear? अच्छा,
आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं एक दिलचस्प कहानी पढ़ता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है, इसमें स्टोरी इज़ नॉट योर ऑब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग इज़ नॉट योर ऑब्जेक्ट, एन इज़ नॉट योर ऑब्जेक्ट। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, बाद स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज। आई राइट वो भी मैं लिख देता हूँ, आई राइट एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ माई ट्रेवल्स। ठीक है, आई राइट, मैं अपने सफ़र जो मैंने किए उनका एक दिलचस्प हाल लिखता हूँ। आई राइट एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ माई ट्रेवल्स। अब ये जो है ट्रेवल नहीं है, ट्रेवल्स, कि मैंने बहुत से सफ़र किए, उनका मैं एक दिलचस्प हाल लिखता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहां पर आपका ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट माई ट्रेवल्स, इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग अकाउंट, एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ माई ट्रेवल्स, दिस इज ऑब्जेक्ट। बाज़ औक़ात वो ऑब्जेक्ट को पहचानने में गलती, ज़्यादातर तो यही होता है, हिम, मी, वो मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर कोई आज, अब इसमें आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इज रेड बाय मी, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इज रेड बाय मी। स्पेलिंग वही है, READ, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ माई, दिस इज ट्रेवल्स का मतलब मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र बहुत किए, लेकिन आके उसका एक ऐसे लिख रहा हूं या हाल लिख रहा हूं। इसका क्या होगा, एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ माई ट्रेवल्स, आगे हम क्या लगाएंगे, आर, जी, वाज। बेटे ये गलती नाकाबिले माफ़ी है, इतना सोच लें, वाज वाली गलती तो, जैसे वो स्टूडेंट्स पैसिव में अगर थर्ड फॉर्म नहीं लगाते तो मैं कहता हूँ ये गलती नाकाबिले, बार बार कह के जी कुछ हो नहीं, इधर से आर आया है लफ्ज, क्योंकि वो एन ऑफ माई ट्रेवल्स, इधर इन्होंने कहा आर, आपने कहा इज। तीसरी जो राय होगी वो जिधर भी जाएगी हम उसकी तरफ चले जाएंगे, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, आर आएगा। और कोई एनी, आप और कोई, दो राय हो गई हैं आर की, कह दें एक लफ्ज ही आपने बोलना है, इज और आर, देख लें दूसरे वोट बढ़ते जा रहे हैं जी। आर नहीं है तो इज होगा, इज नहीं है तो आर होगा, इट इज। एन देखें, एन एक हाल, यहां वही मैं यही नोट करना चाह रहा था, इज आएगा। ये देखें, यहां से एक दिलचस्प, सफर तो बहुत है लेकिन एन वो देखें यहां क्लियर हो गया। अगर ये एन ना होता ना, फिर वहां पे बिल्कुल उसने एक बता दिया है, बिल्कुल इट्स इज आएगा। ये एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ माई ट्रेवल्स इज रिटन बाय मी, एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ माई ट्रेवल्स इज रिटन बाय मी। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ें, ये छोटी मोटी चीज़ें। अब अगर आपको, अब मैं रिपीट करने लगा हूं, अगर यहां तक एनी क्वेश्चन, अगर ये समझ में आ गया, इट मीन्स कि आपको एक्टिव पैसिव आ गए, बिल्कुल 100% आ गए। और मैंने जब ये जनरल, मैंने आपको 4 रूल्स लिखे थे सब्जेक्ट, अभी मैं रिपीट करूंगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है, बाय का इजाफा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब मैंने कहा था एक तब्दील होगा, हर टेंस में वो हेल्पिंग वर्ब है, कहीं BEEN बीन लगेगा, कहीं बीइंग, बाकी यही सब कुछ है, बाकी सब कुछ यही है। हाँ, इसमें अब तक जो हमने पढ़ा, कोई घबराने की नहीं, परेशान नहीं होना, सब ये बता दें सर ये समझ में नहीं आया, 10 दफ़ा कहेंगे आई विल रिपीट, मैं रिपीट करूंगा। हाँ बिल्कुल,
ट्रेवल्स, मैंने ये देखे, मैंने इसको भी वो ट्रेवल्स जी एस लगा हुआ है, लेकिन एन एक दिलचस्प हाल, एन वो देखे ना, वहां पे मैंने यही चीज क्लियर की है, ठीक है, कि एक दिलचस्प, सफर बहुत है लेकिन हाल एक ही, एन इंटरेस्टिंग अकाउंट, अकाउंट बयान करना कोई हाल वगैरह, एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ, ठीक है, माई ट्रेवल्स। तो वो मैंने ये देखे, मैंने कहा अगर इस तरह आ जाए तो एक एक चीज मैंने क्लियर की है कि यूं भी आ सकता है, यूं भी आ सकता है, क्लियर सबको। मैंने ये बताया कि अगर ये आपको आ गया इट मीन्स कि एक्टिव पैसिव आ गए। अब तो बस वो साथ साथ टेंस डिस्कस किया करेंगे, साथ इसमें आपने ये करना है, बाकी तो बेसिक चीज़ है जी। आज हमने जो लेक्चर शुरू किया था, और मैंने अब पहले भी बताया था कि ये क्वेश्चन हमेशा, इस दफ़ा भी आया हुआ है और ये क्वेश्चन हमेशा आता है, और ऐसे जो क्वेश्चन है दे गिव यू क्वेश्चन, क्वेश्चन का लफ्ज़ शायद आपको पता हो कि बड़ी आपकी हेल्प करते हैं नंबर देने में, पास होने में, आपकी पास होने में, नंबर देने में ये हेल्प करते हैं। अब 20-20 के आते रहे, 20 नंबर का, 20 का अगर आ गया तो फिर तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब क्या करना है, एक्टिव में जो होता है वो सब्जेक्ट, फाइल, काम करने वाला, बिल्कुल जिन्होंने पहला लेक्चर सुना था उनके ज़हन में मैं नाम लेता हूँ क्लियर होता कि कैसे सब्जेक्ट है, कैसे हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट, फाइल, काम करने वाला, वो काम कर रहा होता है, उसको हम डूअर कहते हैं, ठीक है, DOER, वो काम कर रहा होता है, ठीक है, वो एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। वो पैसिव में क्या होता है, पैसिव में द एक्शन टेक्स प्लेस ऑन द डूअर, काम करने वाले पर काम हो रहा होता है। मैं क्रिकेट खेलता हूं, काम करने वाला कौन है, मैं। एक्शन, वर्ब, सबसे अहम चीज किसी फिक्रे में जो है वो वर्ब होती है, फेल, काम, सबसे अहम चीज वर्ब, फेल, काम, ठीक है, वो होता है। उसकी गलती बिल्कुल कोई माफ नहीं होती कि वर्ब में किसी भी फिक्रे में जो सेंट्रल पोजीशन है वो वर्ब की है, ठीक है। फिर होता है ऑब्जेक्ट, जिस पर काम वाक़ हो। आपने 4 चीजें फौरन, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसमें मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा, उर्दू में फिर मैंने साथ ही आपको बताया कि उर्दू में सब्जेक्ट नहीं होता, क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है, किताब पढ़ी जाती है, ठीक है। अब उसमें कभी आपने ये किताब, मुझसे किताब पढ़ी जाती है, नेवर, किताब पढ़ी जाती है। और मैंने आपको बताया कि अच्छी ग्रामर्स में आपको बाय कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्रिकेट इज प्लेड, इस तरह का। और इसकी प्रैक्टिस करें, ट्रांसलेशन, फिक्रे बड़े अच्छे खूबसूरत हो जाते हैं। 3-4 फिक्रे ऐसे लिख रहे हैं, 3-4 फिक्रों के बाद एक पैसिव में लिख दिया, पैसिव बड़े खूबसूरत फिक्रे को, किसी भी उसको, पैराग्राफ को बड़ा खूबसूरत बनाता है जी। नहीं, एग्जाम में आपने लिखना है, एग्जाम में आपने वहां, मैंने आपको बार बार कहता हूं कि ये रवायती तरीका है, नोट वहां आएगा, एग्जाम में नो कंप्रोमाइज। वही जो आप ऐसे, जब हम लेटर डिस्कस करेंगे मैं आपको उसका फॉर्मेट बताऊंगा, तो वो यही कि जो आजकल, सर ये देखें, सर ये ग्रामर, सर इसमें ये है, सर इसमें इस तरह, ये इधर लिखा हुआ है 2, उसमें यहाँ लिखा हुआ है, उसमें 2 नीचे, उसमें, बेटे मैं कहता हूँ सबको भूल जाओ, जो रवायती आप वो तरीका एग्जाम में आपने वही फॉलो करना, उसमें नो। और ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश नहीं, अमेरिकन में अक्सर लफ्ज़ जो है वो COLOR, और ये वो पेपर में आपने लिखना है COLOUR ही, 90% आपको हर उस पर कलर COLOR दो, पेपर में ये नहीं करना आपने, वो गलत हो जाएगा, वो आपका वही ट्रेडिशनल वे है, रवायती तरीका है। अब आपने पहली तब्दीली क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। अब सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वहीं पे नहीं, उसकी जगह पोजीशन तब्दील होगी, वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, और ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर। अब ये नहीं है कि उसको उठा के वहां लिख दिया, उसको उठा के, नो। फिर मैंने यहां पे लिखा था सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, फाइली हालत, मफूली हालत। फाइली उर्दू में 2 जुमले, ये तुम्हारी किताब है और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब ये इसमें इंग्लिश करेंगे तो इट इज योर बुक। नहीं, ये तुम्हारी किताब है, इट इज योर बुक, बिल्कुल इट इज योर बुक। आई वेट फॉर
मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, करता हूं। करता हूँ। आई वेट फॉर यू, आई वेट। अब वहाँ पे योर और यू का जो डिफरेंस है, यूर पोजेसिव, जो में तुम्हारा आया, लेकिन यहाँ पे इंतजार में यू हो गया। नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार, वहां पे यू जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे, ये पोजेसिव मलकियत के। हाँ, वो थोड़ा सा एक चीज़ ये भी है कि बाज़ औक़ात है जब हम उर्दू को बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो करके इंग्लिश में करते हैं, वो नहीं होती। दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। तुम्हारा लफ्ज़ तुम्हारा ही आया, लेकिन वहाँ यू आया और वहाँ योर आया, ठीक है। पोजेशन, पोजेशन, मलकियत, वो तो पोजेशन। और इसके दो केसेस हैं पोजेशन के, ये दो केसेस हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। एक होता है कि उसके बाद नाउन का होना जरूरी है। दिस इज योर, मैं आपको कहता हूं दिस इज योर, व्हाट इज दिस? योर। योर क्या है? प्रोनाउन है। पोजेशन पोजेसिव केस है। क्या? कोई फिक्रा क्लियर नहीं। दिस इज योर बुक, इसके बाद नाउन का होना जरूरी है। दिस इज योर कॉलेज, योर, व्हाट इज योर? क्या है? कॉलेज, नाउन। व्हाट इज कॉलेज? कॉलेज इज नाउन, नाउन का होना जरूरी है। दूसरी जो है पोजेसिव केस, उसमें होता है नाउन पहले होता है। दिस कॉलेज इज योर्स। अब वो कॉलेज पहले आ गया, कॉलेज पहले आ गया, वो नाउन पहले आ गया। अगर वो कॉलेज नहीं लगाएंगे फिक्रा क्लियर नहीं होगा। एक में नाउन फौरन उसके बाद आता है, एक में नाउन का पहले होना जरूरी है। वो दोनों क्लियर करते हैं कि क्या चीज है। तो अब ये हो गई दो तब्दीलियां। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर उससे पहले बाय का इजाफा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर उससे पहले बाय का इजाफा करते हैं, ठीक है। और चौथी जो मैंने कहा था कि जिस पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी टेंस का हो, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। अब फिर मैंने, ये तो बिल्कुल जनरल, फिर मैंने कहा था एडिशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब वो हर टेंस के मुताबिक, वो ये तो आ जाएंगे ना, वो भी हर टेंस के मुताबिक तब्दील होंगे, ठीक है। अब हमने चूंकि आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया, ठीक है, तो उसके हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर हैं। सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर है। सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर है, ठीक है। तो वो फिर मैंने आपको उसका फॉर्मेट लिख दिया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म। और सब्जेक्ट वो है जो काम करने वाला नहीं है, जिस पर काम हुआ है। जो ऑब्जेक्ट था अब सब्जेक्ट बन गया। पैसिव का फार्मूला ज़हन में रखें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय एंड ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है? जो आपका सब्जेक्ट था उसका केस तब्दील हो गया, वो ऑब्जेक्टिव। नेगेटिव होगा इज एम आर और वर्ब के दरमियान में नॉट लगा देंगे, ठीक है। सवालिया होगा हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, ठीक है। सवालिया नेगेटिव होगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, बाय एंड ऑब्जेक्ट। WH डबल होगा हु के अलावा, WH व्हाट, व्हेन, वेयर, एज इट इज, उसको कुछ नहीं करना, आपने एज इट इज लिख देना है आपने एज इट इज लिख देना है। हु होगा वो बाय हुम, वो जो वर्ब के बाद आप बाय लगाते थे और फिर वो अब शुरू में, वहां वर्ब पे फिक्रा आपका खत्म हो जाएगा और सवालिया निशान, मार्क ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। फिर मैंने आपको, अगर डबल दो ऑब्जेक्ट हैं, और मैंने बताया कभी भी जानदार बाद में नहीं होगा, जानदार हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, हमेशा जानदार पहले होगा, हमेशा जानदार पहले होगा, ठीक है। आपकी मर्जी, आप किसी को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन कीप दिस थिंग इन माइंड, जानदार को पहले बनाएं, जानदार को पहले बनाएं। अगर आप बेजान को बनाएंगे फिक्रा फिर भी, लेकिन वो आपको टू का इजाफा, उसमें गलती। अ बुक इज, ही गिव्स मी अ बुक, ठीक है। अ बुक इज गिवन टू मी, आई एम गिवन अ बुक बाय हिम, अ बुक इज गिवन टू मी बाय हिम। तो ये आज हमने डिस्कस किया। इसमें कोई क्वेश्चन जो, जी कौन से?
दिस एंड इट। इसका थोड़ा सा वो है कि ज़्यादातर वो बाज़ औक़ात कहते हैं कि जी जानदार के लिए इट जो है वो बेजान के लिए, और दिस जो, लेकिन वो हम इसको लूजली यूज़ करते हैं, दोनों के साथ यूज़ कर देते हैं। बाकी कोई एज सच जो है वो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादातर दिस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब तक जो किया, एनी क्वेश्चन किसी किस्म? जी एक मिनट ऊपर जी। नहीं, डेफिनेशन का कोई, इसकी डेफिनेशन कभी भी नहीं आई, इसकी डेफिनेशन कभी भी नहीं आई। तो ज़्यादा काम की तरफ जो लिमिट, ये हमेशा आप देखें, इस दफ़ा का पेपर भी शेयर किया हुआ है आपके सेंटेंस, और इससे पिछले पेपर्स भी मैं देखूंगा, मेरे पास रखे होंगे तो वो मैं आपको भेज दूंगा।